नाजरीन सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज प्रोग्राम का मौजू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले भी आपके दौरे खिलाफत की जानिब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया था। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज जावेद खाकी साहबा। इससे कबल के हम दौरे खिलाफत पर मजीद रोशनी डाले, मैं सीमा की जानिब आऊंगी। सीमा, आज किस कलर का इंतखाब किया? ऑरेंज कलर का इंतखाब किया। माशाल्लाह काफी परसेंट जो इसकी आउटलाइनिंग में कहूंगी या मेजर लिखना है वो कंप्लीट कर चुकी हैं। गुड लक, मजीद आगे कंप्लीट कीजिए। कॉलर है, उनको शामिल करिए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह आप सबको मुबारक हो हमारी तरफ से। और बहुत प्यारा प्रोग्राम माशाल्लाह, बहुत प्यारा इंतखाब लोगों ने और कर रहे हैं हम लोग। तो उनकी बात अगर करना चाहें तो माशाल्लाह से इतने ज्यादा आगे हैं वो सब में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बाकी बातें जो बेहद खूबसूरत आती हैं, उनके बयान बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग हम देखते सोचते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही प्रोग्राम हमारे तमाम चैनल पे दिन रात चलते रहे और हर एक को अल्लाह ताला इतनी तौफीक और हैसियत का फरमाए कि वो इस तरह के प्रोग्राम। आमीन आमीन। मेरी बहन अपना नाम भी बता दीजिए, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छी बात कर रही है। और दूसरी बात है कि आपके यहाँ जो नागफा बुलाई जाती है वो भी बहुत जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसके बाद सिलसिला मनक़बत भी होगा। हमारे तमाम व्यूअर्स क्योंकि फेसबुक पर अनाउंसमेंट पहले ही हो जाती है तो जानते हैं और यकीनन मुंतजिर हैं कि कब वो सिलसिला मनक़बत का भी आगाज हो। इंशाल्लाह कुछ देर बाद नाज़रीन, अभी हम दौरे खिलाफत की जानिब मजीद गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज़ भाई, ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू। वो बात हो रही थी आपके दौरे खिलाफत की कि जब आप खलीफा बने तो जिन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकर्दगी में एक लश्कर रवाना करने का ऐलान फरमाया था, मगर वो लश्कर रुक गया था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। तो उन दिनों में तो जब आपके विसाल की खबर मिली, पर्दा फरमाने की खबर मिली, तो वो लश्कर जो मदीना पाक से थोड़ी दूर गया था वो वापस आ गया था। तो हज़रत उसामा चूंकि नौजवान थे तो बहुत सारे सहाबा की ये राय थी कि उनको ना भेजा जाए, उनकी सरबराही में लश्कर को ना भेजा, क्योंकि नौजवान हैं और बड़े बड़े सहाबा जलील कदर मौजूद हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त भी डट गए, आपने इस्तकामत से काम लिया और आपने फरमाया कि हज़रत उसामा को मुकर्रर करने वाले आका व मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते मशहूर है। सजा नामी एक औरत ने भी नबी होने का दावा किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त मुख्तलिफ लश्कर उनकी सरकूबी के लिए भेजे और आप कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो फितना था कि अगर उस वक्त फौरी तौर पर कदम न उठाया जाता तो ये बाद में इस्लाम को सख्त नुकसान पहुंचता। तो आपको ये फौरी फैसलों की जरूरत थी। इसी तरह हम ज़कात, मुनकरीन ज़कात का एक फितना उठा कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त भी ये फरमाया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक रस्सी जितनी भी ज़कात देता था, अबू बकर उससे हर सूरत में ज़कात लेगा। जबकि कई सहाबा ने ये मशवरा दिया कि
तारी पड़ गई है तो उस वक्त मुसलमानों को संभालने वाले वो खलीफा अव्वल हैं। फिर जब निज़ाम हुकूमत संभाल रही हैं तो उसके साथ आप देखें तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि बच्ची आकर कहती है कि हमारा बकरियों का दूध कौन दोएगा, तो आप फरमाते हैं कि नहीं, अबू बकर ही दोएगा। तो आप इसके बावजूद खिलाफत की जिम्मेदारियां भी हैं, मगर उस बकरियों का दूध दोने भी आप उनके घर जाते हैं। एक अंधी बुढ़िया है, मोहताज है, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं छुप गया कि कौन शख्स है जो आकर देखभाल करता है, और मैं हैरान रह गया कि सुबह सवेरे तड़के के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा हैं और वो आते हैं और उस बुढ़िया मोहताज बुढ़िया के सारे काम खुद करके जाते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, पानी भी भरते हैं और उसे खाना खिलाने का भी एहतमाम फरमाते हैं। तो ऐसे आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को संभाला और मुसलमान संभल गए, और फिर आगे देखे तो हजरत उमर फारूक का शानदार दौर शुरू होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक। बिलाशुबा गोया कि हम ये देखते हैं, अगर हम आपको बहैसियत साथी देख रहे हैं तो आपका किरदार बेशक ऐसा है जिसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। अभी हमने जैसे कि दौरे खिलाफत की बात की, तो हम ये देखते हैं आपका जो अंदाज है, जो तरीका है, जो तर्ज है, वो हमें बताता है कि अगर आपके पास अथॉरिटी हो, आपके पास सीट हो, तो तब भी आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। हुकूकुल इबाद को पीछे नहीं छोड़ना। वहां पर भी हम देख रहे हैं किस खूब अंदाज में आप तमाम तर फराइज की जिम्मेदारी, तमाम तर बातें जो है पूरी कर रहे हैं। एक और बात, जहां हम आपको साथी गार कह रहे हैं, यार गार कह रहे हैं, तो हमें वो बात याद आती है हिजरत मदीना के वक्त जो पड़ाव हुआ गारे सौर में, और तब जब आप घबराते हैं तो मुझे वो बड़ी प्यारी बात याद आती है। ये वो प्यारी हस्ती हैं कि जिनको तसल्ली देने वाली जात मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हम दो अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा रब भी है, जिस पर आपको तसल्ली मिलती है। आपके अहले अयाल की अगर बात की जाए, आपके बच्चों की बात की जाए, तो उस हवाले से मैं चाहूंगी कुछ रोशनी डाली जाए, लेकिन कॉलर उनको शामिल करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बहरीन से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम अमल है। जी प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या कहेंगी? जो बहन जी आप दोनों बोल रहे हैं, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत प्रोग्राम सुन के मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुमको ऐसा ही हिदायत दिया, ऐसा ही बात करते रहे। हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं पहली दफा सुनी हूँ, मेरा दिल बहुत खुश है। हमेशा ऐसा ही प्रोग्राम दिए मुसलमान को। मेरी बहन बस प्रोग्राम देखिए और कोशिश कीजिए जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं इस पर अमल भी करें, और सिर्फ अकेले नहीं देखना। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा था, आज इतवार का दिन है, फैमिली टाइम होता है, तो अपने बच्चों को भी साथ बिठाइए, आपके हस्बैंड साथ हैं उनको साथ बिठाइए, आपके पेरेंट्स साथ हैं उनको उठाइए, उनको बिठाइए और दिखाइए कि दरअसल ये बातें हैं जिन पर हमें अमल करना है, ये हैं जिनको हमें आइडियलाइज करना है। किसी और बात, किसी और शख्स को आइडियलाइज नहीं करना, क्योंकि इनके आइडियल मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो तरीका आपने बताया इन्होंने उस पर अमल कर दिखाया। एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन, उसके बाद हाजिर हो रहे हैं इंशाल्लाह। आपके अहले अयाल पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे आपके घर का सिलसिला, आपके बच्चों का सिलसिला, तमाम बातें होंगी। एक छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। मुतफिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम का मौजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी पर गुफ्तगू हो रही है। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने पेश किया इम्तियाज बाजी आपकी खिदमत में, कि अब बात करेंगे कुछ आपके अज़वाज, आपके बच्चों के हवाले से, अहले अयाल के हवाले से, तो क्या फरमाएंगे? हम क्या देखते हैं बहैसियत वालिद, बहैसियत शौहर, अगर हम आपको देखें तो हर एक पैरामीटर में आपका किरदार अगर हम बात करना चाहें तो? देखिए युसरा, बहुत जो नुमाया बस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत। बेशक आप इस्लाम कबूल करते हैं तो हमने जैसे इब्तदाई दौर की बात की कि आप हर फर्द तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं, और बहुत अच्छे जो नफूस थे उनको आप नफूस कुदसी आम जिन्हें कहें कि जिनके अंदर रोशनी थी उनको आप लेकर आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। तो यही रंग आपके घर पर भी नजर आता है कि आप अपनी वालदा जब बार बार आपसे कहती हैं, और जो अम्मी हमने शुरू में वाकया बयान किया, तो आप फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका के पास ले जाओ, और फिर उम्मे जमील आपको लेकर जाती हैं, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मेरी वालदा के लिए दुआ फरमाइए। सुभान अल्लाह। तो आपकी वालदा हज़रत सलमा उम्मुल खैर उस वक्त इस्लाम कबूल करती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के तौर। तो आपका वो घराना है जो सारे का सारा इस्लाम कबूल करता है, और आपका ये एजाज है कि आपकी 4 पुश्ते सहाबियत के उस मनसब पर फाइज हैं। सहाबी होना एक बहुत बड़ा एजाज है। आपके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपकी इस्लाम से कबल आपने 2 शादियां की। कुतैला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा से जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, जिनसे हजरत अस्मा आपकी बेटी हैं, और इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला आपके बेटे जो हैं वो उनसे थे।
تو پھر آپ نے شادی کی حضرت زینب ام رومان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اسلام کے ہجرت بھی کرتی ہیں اور بعد میں ان کا وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان کی تدفین فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دی صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر اکٹھے کر کے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے. بالکل. وہ اپنا مال ساتھ لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں. تو وہ کپڑے میں باندھ کر تو ابو قحافہ کی چونکہ بینائی اس طرح سے کام نہیں کر رہی تھی تو ان کا ہاتھ رکھواتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ دیکھیں والد محترم بہت سارا مال چھوڑ گئے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو آپ کی تدبر، آپ کی فراست، آپ کی حکمت اور آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ والد محترم سے ورثے میں بھی مل رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل بھی آپ کو عطا ہو رہی ہیں. تو بے شک یہ سارا گھرانہ ہی ایسا. پھر اور نگاہ ڈالیں تو آپ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے ہیں جو اتنے عبادت گزار ہیں، سخی ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں. تو آپ کی جو نسل ہے وہ حضرت عبد الرحمن اور محمد سے چلی ہے. آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کی ولادت آپ کے وصال کے بعد ہوتی ہے حضرت ام کلثوم کی. ٹھیک. امتیاز بھائی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یوزلی کہ کوئی ایسی ہستی کہ جن کا ہر ایک انداز ایک اسلام کا عملی نمونہ ہے یا ان احکامات پر عمل کرنے والی ہستی کہ جنہوں نے ہر وہ کام کیا، ہر وہی کام کیا میں کہوں گی کہ جس کی تعلیمات رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو انہی سنتوں پر، انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ بات وہی کرنی ہے جو درست ہو، جو سچی ہو، تبھی آپ صادق بھی یا آپ کو لقب ملتا ہے. تو آپ کے فرمان، آپ کی تمام باتیں، اگر اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں تو کیا فرمان ہمیں ملتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کچھ بات. جس طرح جو بات ہم مسلسل ایک کہے جا رہے ہیں، ہم کسی واقعے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک محبت ملتی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فناء رسول کے اس مقام پر آپ فائز ہو چکے تھے کہ اخلاق محمدی آپ میں جلوہ گر ہو چکے تھے. سبحان اللہ. خاص طور پر جب آپ یار غار بنتے ہیں اور غار ثور میں آپ 3 دن تک مقیم رہتے ہیں تو تصوف میں ایک
अब्दी जिंदगी पा सको। वाह, तो हमारे यहाँ मौत से खौफ पाया जाता बिल्कुल। है, हम मौत से डरते हैं। वजह ये होती है कि गुनाहगार लोग हैं ना, खताकार लोग हैं, डरते हैं कि जब उसकी हुजूर पेशी होगी तो क्या आलम होगा। सही, तो मौत पर दलेर वही होता है जिसके अंदर खशियत इलाही इस दुनिया में इतनी नजर आए कि उसने अपने किरदार और अमाल को दुरुस्त कर लिया। सवार लिया हो, सही। फिर एक जगह आप फरमाते हैं कि जो कौम बेहयाई से समझौता कर लेती है वो अपनी इस जमीन पर जीने का हक खो देती है। आप सही। इसकी अगर गहराई पर गौर करें तो आज हमारे माशरे का यही बिल्कुल, हाल है। यकीनन। जब फहाशी, उरियानियत और बेहयाई बढ़ जाती है तो वो कौम तबाहाल हो जाती है। अल्लाह, तो आपने 1400 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले ये बता दिया कि इस फहाशी और उरियानियत से बचना। सही, हम जितने अंदाज से देखें कुरान भी वही तालीमात दे रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से भी वही बात मिलती है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के भी हम अक़वाल पर निगाह डालें तो वही बातें हमें मुख्तलिफ जा अंदाज बजा से मिलती हैं। मिल रही हैं कि आपकी ज़ात से दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ही अक्स मिलता है। यकीनन, यकीनन। बहुत, मैं ये कहती हूँ मुझे वक्त कम सा मालूम होता है, वो तशनगी कहीं ना कहीं रह जाती है। बहुत सी और बातें होती हैं जो हम चाहते हैं डिस्कस करें। आपके इशार पर हमने ज्यादा बात नहीं की, और भी बहुत सारे पहलू थे जिन पर हम यकीनन बात करते तो और हमारे नाज़रीन को जानने का मौका मिलता है। लेकिन यकीनन अगला सेगमेंट है, मनक़बत का सिलसिला होगा, तो हमारे साथ सना ख्वा भी नाज़रीन मौजूद होंगे। इम्तियाज़ भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई और गुफ्तगू का सिलसिला रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जो बातें हैं उस पर अमल कर सके। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, उसके बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ और भी मेहमान होंगे। सीमा मुगल भी यहाँ खत्ताती कर रही हैं, इनकी जानिब भी आएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।